हेलो गाइस, नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। आज पूरे एकदम जीरो से लेकर हीरो वाला तक सीखेंगे और छोटा से लेकर बड़े वाले तक सीखेंगे कि कैसे इसको हल करना है। परीक्षा में आए तो कैसे हम इसको डील करेंगे, ये सभी बातें आपको आज इस वीडियो में बताई जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको वीडियो पूरा समझ में आ जाए। चलिए बिना देर किए, बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है वाहिद रेजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट से यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। आज का टॉपिक ये होने वाला है जो हम यहाँ पे लेते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, आज का यही टॉपिक होने वाला है, अलजेब्रिक फंक्शन। आज हम लोग सीखेंगे अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आप याद कीजिए, जब आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को हल करते थे तो वहाँ पर उसमें कुछ रूल्स होता था, उस रूल्स को पहले फॉलो करते थे और क्वेश्चन को बनाते थे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका भी कुछ रूल्स होता है। यहाँ पे केवल आपको दो रूल्स देखने को मिलेंगे, वे दो रूल्स हम आपको बता देते हैं। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। दो रूल्स कौन कौन है यहाँ पे हम लिख देते हैं। पहला रूल कहता है कि मान लीजिए इंटीग्रेशन है और इसमें कोई कांस्टेंट है और इसमें इस फंक्शन के साथ कोई गुना किया गया है। एक फंक्शन है और एक कांस्टेंट है, दोनों गुना में है, तो इसको कैसे किया जाता है। तो यह रूल कहता है कि सबसे पहले आप कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए और जो हमारा फंक्शन बच गया ना उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। चलिए ये पहला रूल हुआ। दूसरा रूल यह कहता है कि मान लीजिए एक से अधिक फंक्शन यदि किसी क्वेश्चन में आ जाए तो हम कैसे डील करेंगे। यानी कहने का मतलब इस तरह से इंटीग्रेशन f1x प्लस यहाँ पे हो गया f2x प्लस इस तरह डायरेक्ट यहाँ ये मान लीजिए ये fn तक जाएगा, fnx यानी अनंत। इसमें बहुत सारे क्या है, फंक्शन है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसके लिए बोला गया है कि क्या कीजिए, आप सभी फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। यानी इस प्रकार से इंटीग्रेशन f1x, इसको अलग कर दीजिए, अलग कर दिए, फिर यहाँ पर प्लस कर दीजिए इंटीग्रेशन f2x, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, फिर प्लस। इस तरह से करते हुए आगे बढ़ते हुए आप इस तरह से आगे बढ़िएगा तो इधर हो जाएगा हमारा fnx, ये dx हो गया। ठीक है, तो जब भी आपको एक से अधिक फंक्शन एक ही क्वेश्चन में दिखे तो सभी फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप सभी ने इन दोनों ये दोनों रूल को आप क्या किया, अच्छे से समझा होगा। तो क्या करते हैं, हम इस पर एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से इन दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, एक बात और, यदि आप फॉर्मूले इसके नहीं जानते हैं तो इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, क्योंकि फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा रोल होता है इसमें। ठीक है, तो फॉर्मूले याद होना चाहिए। और यहाँ पे आप केवल प्लस दिख रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि केवल प्लस वाला ही पे लागू होगा। इसमें यदि माइनस आ जाए तब भी हम इस तरह ही करेंगे। ओके, तो चलिए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा छोटा एग्जाम्पल उठाते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है कि इंटीग्रेशन 2x²। लीजिए बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। इसको आप कैसे कीजिएगा, तो जो जानते हैं वो थोड़ा अच्छे से देखते रहे, जो नहीं जानते वो भी यहाँ पे सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया है, दो हमारा कांस्टेंट है और x² एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो क्या कहता है रूल, सबसे पहले रूल को फॉलो कीजिए। रूल कहता है कि कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, तो हम दो को बाहर कर देते हैं। हमारा फंक्शन क्या बच गया, x² dx हो गया। अब यहाँ से काम चालू होगा किसका, तो फार्मूले का। फार्मूला क्या कहता है यहाँ पे बता देते हैं। एक अलजेब्रा का फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन x⁴n dx। ठीक है, ये कहता है फार्मूला कि क्या कीजिए, एक्स एन में एक जोड़ दीजिए और नीचे भी क्या कीजिए n+1 कर दीजिए। ये हुआ आपका फार्मूला। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो ये जो आपका x² है ना, वह x⁴n पर ही क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, यानी उसी के जैसा है। तो दो को रहने देते, इस तरह हम इंटू करते हैं। x² जो है ये इस रूप में है, तो इसका हम इंटीग्रेशन इस तरह करेंगे। क्या करेंगे, x⁴n+1, तो यानी कि 2+1, क्योंकि n के जगह पर 2 है, नीचे पे क्या हो जाएगा 2+1, फिर एक कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे, आंसर। अभी आंसर नहीं हुआ, थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, 2 हो गया, ये हो जाएगा x²2 एक 3, अब बटा नीचे भी क्या हो जाएगा 3। अब देखिए ये आपका आंसर हो गया। इतना भी लिखिएगा तो चल जाएगा, पर इसको अब और अच्छे से सजाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, लिखेंगे 2/3 और यहाँ पे x³ + c, ये हुआ इसका राइट आंसर। कितना शानदार है, कितना अच्छा है, मज़ा आ रहा होगा। तब क्या करते हैं, थोड़ा एक और इससे अच्छा क्वेश्चन लेके देखते हैं। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, इसको बनाते हैं। चलिए आपके सामने एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है कि इंटीग्रेशन 3x² + 2x+1, देखिए इतना है। ठीक है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप रूल को फॉलो कीजिए। रूल कहता है कि यदि एक से अधिक फंक्शन एक ही क्वेश्चन में आ जाए तो सभी फंक्शन को आप अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं इस तरह से। 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। क्या किया हमने, सभी फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया।
अब यहाँ से क्या फिर एक और रूल आएगा, एक कांस्टेंट अब एक फंक्शन, तो कांस्टेंट को बाहर कीजिए, तो कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स बच गया, प्लस 2 को बाहर, तो यहाँ पे एक्स डी एक्स बच गया, फिर यहाँ पे क्या बच गया, केवल 1 डी एक्स। इस प्रकार से अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 तो 3 हो गया, और ये जो एक्स स्क्वायर आया है फिर उसी फॉर्मूले पे आएगा जो एक्स पावर एन वाला था, क्या हो जाता है एक्स पावर एन प्लस 1, यानी कि 2 + 1, बट नीचे भी 2 + 1, ओके, प्लस ये 2 हो गया * यहाँ पर पावर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एक छुपा हुआ है, ये हो जाएगा एक्स पावर 1 + 1, और नीचे भी हो जाएगा 1 + 1, प्लस यहाँ पर जो फार्मूला है इसको हम बता देते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन के डी एक्स, मान लीजिए कोई कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन करना है, इसका डायरेक्ट हो जाता है के एक्स प्लस सी, ठीक है, यानी कि जो कांस्टेंट हो उसमें एक से गुना करा दीजिए, तो यहाँ पर कांस्टेंट 1 है, 1 में 1 से गुना कर दीजिए, केवल केवल एक्स हो जाएगा, प्लस सी इधर लगा देते हैं। अब ये हो जाएगा 3 × एक्स पावर 3/3 प्लस 2 × एक्स का स्क्वायर बटा 2 प्लस एक्स प्लस सी, हो गया। यहाँ से इस 3 को इस 3 से काट सकते हैं, सिंपल, समझ में आ रहा होगा, इस 2 को इस 2 से काट सकते हैं। अब काटने वाला नहीं है तो क्या क्या बच गया, x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस इधर कांस्टेंट हो गया, ये हुआ आपका आंसर। दीजिए कितना आसान था, कोई भी भारी नहीं है, एकदम रूल को फॉलो करते चाहिए, अब फॉर्मूला लगाते चाहिए, आपका बनता आएगा। अब क्या करते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं, तो नहीं आ रहा है तो बार बार हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको। आपकी क्वेश्चन इस प्रकार से कुछ, ठीक है, इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस c और यहाँ पर dx है, ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन। तब इसको कैसे हल कीजिएगा, तो फिर वही काम, रूल, पहले रूल्स को फॉलो कीजिए, रूल्स का आता है कि सभी को अलग अलग कीजिए, सभी को अलग कर देते हैं, ax² dx प्लस इंटीग्रेशन bx dx प्लस इंटीग्रेशन c dx, सभी को अलग कर दिया। अब कांस्टेंट को अलग कीजिए, तो कांस्टेंट अलग हो गया, तो ये हो गया x² dx प्लस ये हो जाएगा हमारा b बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन x dx प्लस ये हमारा हो जाएगा इस तरह c dx, ओके, सिंपल। अब क्या कीजिए, फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, तो ये हो गया n2, यहाँ फॉर्मूला आएगा n+1 यानी कि 2 + 1, और नीचे भी हो जाएगा 2 + 1 प्लस ये हो जाएगा b * यहाँ पे हो जाएगा x पावर 1 + 1, क्योंकि n का मान 1 है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 प्लस ये हमारा कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cx यानी kx यानी कि cx हो जाएगा, जो कांस्टेंट उसमें 1 से गुना करा दीजिए, और एक कांस्टेंट अपने से जोड़ दीजिए, चलिए ये हो गया a * ये हमारा हो जाएगा x की पावर 3 बटा नीचे 3 प्लस ये हो जाएगा b * ये हो जाएगा x पावर 2/2 प्लस ये हो जाएगा cx प्लस c इधर बच गया। इसको आप और अच्छे से लिख सकते हैं, कैसे, तो इस 3 को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा a/3 x³ प्लस ये हो जाएगा b/2 x² प्लस ये हो जाएगा cx प्लस इधर c, लीजिए ये आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल है, बहुत मज़ा आ रहा होगा, यदि समझ में आ रहा है, पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए अभी की अभी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो देखिए साथियों, यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने आए तो कैसे कीजिएगा, इंटीग्रेशन x के पावर 3 प्लस 5x² प्लस 4 अपॉन में आ गया हमारा क्या, तो यहाँ पर x², लीजिए इसको आप कैसे कीजिएगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आसान है, वैसे ही बनाएंगे। देखिए यहाँ पे जो x² है ना, इससे इन तीनों में आप क्या कीजिए, अलग अलग भाग कर दीजिए, तो भाग कीजिएगा, तो जब यहाँ से x² में यदि इसमें भाग कीजिएगा x³ में, तो क्या बच जाएगा, x² में जब x³ से भागे तो केवल x आ जाएगा, समझ रहे होंगे आप लोग, प्लस इस x² में ये 5x² से करिएगा तो x² से x² कट जाएगा, केवल 5 बच जाएगा, प्लस इस 4 में जब x² से भाग तो लगेगा नहीं, तो क्या कीजिए 4/x² हो जाएगा, इस तरह से छोड़ सकते हैं ना आप, इधर dx हो गया, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, ये हो गया हमारा x प्लस 5 प्लस 4, ठीक है। अच्छा, ये जो x² दिख रहा है आपको, ये जब ऊपर ले जाएंगे इसको हम, तो x की पावर -2 हो जाएगा। याद कीजिए अलजेब्रा का फार्मूला, ये इस तरह आपने देखा होगा कि यहाँ से फार्मूला बता देते हैं, जो होता है a के पावर m इक्वल टू हो जाता है 1/a के पावर -m, यहाँ माइनस में होता है तो ऊपर जाकर प्लस हो जाता है, प्लस होता है तो नीचे आकर माइनस हो जाता है, वही जब नीचे था तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस होता है नीचे आ जाएगा, समझ में आ रहा होगा एकदम। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आप देखिए 3 फंक्शन एक ही साथ है, तो सभी को अलग अलग कर देंगे, x dx प्लस 5 और यहाँ पे इंटीग्रेशन 5 dx प्लस यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 को हम अलग करेंगे, पहले ही अलग कर देते हैं, और इस तरह से x पावर -2 dx, समझ में आ रहा होगा आपको। हम इस ना वाले पार्ट को चाहे यहाँ पर नीचे जगह यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हम क्या, x की पावर 1 है तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा x पावर 1 + 1, ओके, अब बटा नीचे हो जाएगा 1 + 1 प्लस
यहाँ पे ये क्या है 5 है यानी कांस्टेंट है, तो इसको क्या करेंगे 5x लिख देंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे 4 है तो 4 को 4 रहने दीजिए, ये x हो गया, x क्या होता है n+1 तो -2+1 बटा नीचे भी क्या हो जाएगा -2+1। ओके, यहाँ पे एक c लगा लीजिए। अब इसको हम मिटा लेते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, तो हम मिटा लेते हैं फटाफट। ठीक है, और यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम इसको, इतना वाला पार्ट को हम क्या करते हैं अब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम इक्वल लगा देते हैं और लिखते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या हो जाएगा x⁻2। ठीक है, अब बटा नीचे भी 2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस ये हमारा 4 इंटू, यहाँ पर आप समझिए x है और एक में से 2 घट रहा है तो -x बच जाएगा, x -1 बच जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि -2 में से 1 में से -2 गया तो 1 आ गया। आप देखिए x² बटा 2 करते हैं प्लस 5x, अच्छा या ये -1 जो है ना, इसमें जैसे ही भाग किया जाती है प्लस को माइनस बना देगा, तो हो जाएगा 4x⁻1 इस तरह से। अच्छा इधर कांस्टेंट भी एक जोड़ते चलिए, इस प्रकार से आ गया। ओके, ये हो जाएगा x² बटे 2 प्लस 5x। ठीक है, माइनस, अच्छा अब बताइए जब पावर नीचे था तो ऊपर ले जाकर हम माइनस में किए थे, तो जब ऊपर माइनस है तो नीचे लाकर प्लस कर देंगे, यानी करने का मतलब 4 हो गया। अब बटा ये हो जाएगा x, 4/x नहीं हो जाएगा, नीचे आएगा तो x हो जाएगा प्लस c, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, बिल्कुल भारी नहीं है, समझ के बनाइएगा, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतने आपसे बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। एक और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे एग्जाम्पल में एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर dx। आइए इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें पहले क्या करेंगे, हम होल स्क्वायर लिखा है ना, तो पहले होल स्क्वायर तोड़ेंगे। चलिए होल स्क्वायर तोड़ते हैं, a + b का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, तो क्या होता है a² यानी √x का स्क्वायर कीजिएगा तो केवल x आ जाएगा। ओके, प्लस b² होता है तो 1/√x का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 को 1 और √x का स्क्वायर केवल x हो जाएगा। प्लस होता है 2ab, तो 2 a की जगह पर √x और b की जगह पर 1/√x। इन सब को हम घेर के यहाँ से dx लगा देंगे, सिंपल। अब आगे बढ़ाते हैं, x का x हो गया बटा 1 + x का x हो गया प्लस, ठीक है, यहाँ से ये तो कट जाएगा तो केवल यहाँ पे 2 बच गया, यानी इतना वाला पार्ट बच गया है। देखिए अब कितना आसान होते जा रहा है। तब इस देखिए 3 फंक्शन एक ही क्वेश्चन में है तो इसको अलग अलग कर दीजिए, x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन 2 dx। ओके, अब यहाँ पे फिर वही वाला फॉर्मूला आ गया 1 वाला n वाला। ठीक है, तो लगा लेंगे x⁻1 + 1 बटा 1 + 1 प्लस यहाँ पे जो आ गया ना, ये एक दूसरा फार्मूला आ गया क्योंकि ये हमारा आ गया लॉगरिथमिक वाला फार्मूला इसमें से, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा चर्चा कर देते हैं। होता है इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर होता है log x। ठीक है, log mod x बस इतना होती है फार्मूला, तो इसके जगह हम डायरेक्ट log x लिख सकते हैं। ये अलग का टॉपिक है, जब यहाँ पर हम लॉगरिथम वाला पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बता देंगे आपको। ठीक है, log x हो गया, इतना का मान इतना आ गया प्लस ये हमारा तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के डिफरेंस में वो x लगा दीजिए, हो गया, और एक कांस्टेंट अपने से जोड़ दीजिए, ये हुआ इसका राइट आंसर। देखिए कितना आसान है, एकदम भारी नहीं लग रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, आई होप। तो अब क्या करते हैं, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये आप लोग समझ चुके होंगे। सबसे पहले रूल्स को अप्लाई कीजिए, उसके बाद फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए और आपका आंसर अच्छा से चलता आ जाएगा। तो यदि वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कर दीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को फैलाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।